हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी ही गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम हल करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है दोस्तों, इनमें से चुन के हमको विकल्प का जो आंसर है वो देना है कि कौन सा आंसर होगा। तो ये दे रखा है आपको कि 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर है यहाँ, तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। फिर इनमें से करके देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो आपका है कौन सा नंबर सही आता है। तो इसको हल करेंगे। साइन 60 डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा, इसमें रख के फिर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो आंसर होगा, देखिए पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हम सारणी में देखेंगे। अगर सारणी आपने अभी तक समझी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, समझ लेना। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान देखो 1/√3। tan 30 डिग्री का मान आपने देख लिया सारणी में, तो 2 का 2 ये इधर गुणा होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान अभी हमने देखा कितना होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बटे, तो बटे लगा देंगे। नीचे क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री मान है ही, तो 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अभी देखा था हमने, तो क्या लगा देंगे 1/√3। तो ये लिख दिया हमने यहाँ 1/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर दे रखा है हमको, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। कर दिया स्क्वायर। अब देखिए 2/√3 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2/√3 बटे 1। 1 ये ऐसे कैसे है, तो 1 + 1/√3 इसका करेंगे स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 1 लिखा, प्लस 1/1 का स्क्वायर कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 √3। इसका करेंगे स्क्वायर, √3 का तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया हमने 2/√3 अपॉन, इसमें क्या ले लेंगे 3 लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, 3 का लघुत्तम, तो 3 का लघुत्तम लेके आगे कर लिया हमने। ठीक है, 4/3 आ गया ये। अब देखो 2/√3 बटे, ये क्या है बटे में है, भाग में है, तो गुणा में चले जाएगा, तो चिन्ह बदल जाते हैं, संख्या उल्टी हो जाती है, उल्टी हो गई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 3 बटे √3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2√3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे खोलेंगे। देखो √3 को क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो कि √3 एक बार तो क्या कर रहा है अंश व हर में √3 का भाग देने पर, अंश में अभी √3 का भाग दे दिया, कितना हो गया 3√3 बटे √3 को √3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि √3/2। कितना आ गया √3/2। अब साइन 60 का मान होता है, कोस 60 का होता है, या tan 60 का होता है, साइन 30 का होता है। सारणी में कौन से का मान √3/2 होता है, तो हम सारणी में देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना √3/2। √3/2 कोस 30 डिग्री का भी होता है, कोस 30 का भी होता है। तो हमको जो दे रखा हो, देखो इसमें 60 डिग्री दे रखा है, 30 नहीं दे रखा, तो साइन 60 का मान ले लेंगे हम। अगर कोस 60 होता ना, कोस 30 डिग्री होता तो वो हो जाता। इसमें क्या दे रखा है साइन 60 डिग्री, तो इसका मान क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ये हो गया साइन 60 डिग्री। ये आपका पहले भाग का आंसर सोल्व है। दूसरे का पहला हो गया आपका पूरा। अब दूसरा देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इनमें से मान देख के बताने हैं। तो आइए इसको भी हम करते हैं सोल्व। देखिए ये दे रखा है आपको क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सोल्व करना है कि सबसे पहले 1 का 1 लिखेंगे माइनस। अब देखेंगे सारणी में कि tan 45 का मान क्या होता है। सारणी ट्रिगोनोमेट्री जो सारणी है उसमें देखेंगे tan 45 का मान होता है 1।
तो हम यहाँ रख देंगे tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री ये है तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे बराबर 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो कितना है 0 और बटे 2 आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है 0 ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। अब देखिए 0 किसका मान होता है इसमें देख के बताना। इसमें 0 दे रखा है हमको आंसर में, तो ये 0 हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी 0। ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे के तीसरे की तरफ। तो देखिए दूसरे का तीसरा जो दे रखा है वो ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये क्या है, दोनों बराबर हैं कौन, जब जाके sin 2a और 2 sin a दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे जब थीटा बराबर होता है। तो इनमें से थीटा का मान रखना है कि कौन से थीटा का मान रखने पर जो है 2 sin 2a और 2 sin a बराबर होता है। तो थीटा का मान क्या रखेंगे ए का मान इनमें से रखना है, देख के जो आपको ये दे रखी है ना उनमें से ए का मान रखना है। तो देखिए यहीं सॉल्व करके देख लेते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a ये दे रखा है आपको। अब ये दोनों बराबर होते हैं नहीं होते ये सिद्ध करके बताना। sin 2a का मान सबसे पहले क्या रखेंगे 0 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, a बराबर क्या रखा 0 डिग्री रख लिया, रखने पर a बराबर 0 डिग्री रख लिया तो a का मान हमने क्या रखा 0 डिग्री रखा। 0 बराबर 2 साइन a का मान 0 साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 2 को 0 से गुना करेगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 बराबर ये कितना आ गया 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 बराबर 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, यानी कि दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। और यही हमको क्या करना था निकालना था कि दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या होनी चाहिए बराबर आना चाहिए। तो जो थीटा का मान है वो ए हो जाएगा 0 डिग्री मान। औरों को रख के भी देख सकते हो आप, उनका मान बराबर नहीं आएगा। इसमें 0 डिग्री मान हो गया। अब देखो चौथा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखो कोस 60 साइन 60 tan 60 और साइन 30 डिग्री। इनमें से देख के हमको बताना है कि कौन सा आएगा। तो चलो इसको हम करते हैं सोल्व। ये दे रखा है हल 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का मान देखेंगे हम सारणी में। tan 30 का मान देखेंगे कि नहीं देखेंगे हमको, या तो इनको याद कर लो। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, √3 होता है। तो देखो यहाँ रख लेंगे 2, इधर क्या है गुणा का चिन्ह है, tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ भी क्या लगा देंगे बटे, फिर 1 है तो 1 लगाएंगे, tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 माइनस tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो 1/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। आगे देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आएगा और नीचे √3 है ही, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 बटे 1 ऐसे कैसे है तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। और जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 3, जो कि मैं आपको पिछले वो उसमें बता चुका। तो 2/√3 बटे, अब देखो 3 लेस लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 आ जाएगा ये। तो 2/√3 ये भाग में है तो गुणा में चले जाएगा, गुणा में जाने पर संख्याएं उल्टी हो जाती हैं तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
क्या आ जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3/√3 आ जाएगा। तो ये आ गया 3/√3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लिया पहले की तरह ही। तो देखो यहाँ आगे अंशवार में √3 से गुणा करने पर, तो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 आ जाएगा। 3√3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ये मैंने आपको बता चुका मैं कि रूट से रूट कट जाता है, 3 बच जाता है, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, √3। अब हम देखेंगे कि √3 किसका मान होता है सारणी में। कोस 60 का होता है, या साइन 60 का होता है, या टेन 60 का होता है, या साइन 30 डिग्री का मान होता है, ये हमको देखना है सारणी में। तो √3 देखो किसका मान होता है, तो √3 होता है टेन 60 डिग्री का मान। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और कोट 30 डिग्री का भी होता है, जो कि हमको दे नहीं रखा, तो टेन 60 दे रखा है हमको। तो ये क्या दे रखा है, टेन 60 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे के 4 भाग हमने हल करा दिए हैं। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।